तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज भवन लांबा। आई एम अ सीएफ एनालिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरे इंटरव्यू के बारे में। आज मेरा इंटरव्यू था, मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू दिया। मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और हमें कैसे थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना चाहिए। मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें तो दोस्तों, आज जो है मेरा इंटरव्यू था संजय गुलाब एंड कंपनी में, जो कि है पहाड़गंज में। और मैं वहाँ यहाँ से निकल गया था। मेरे घर से वहाँ का रास्ता 1 से 1.5 घंटे के बीच का था। वहाँ पे मेरा 5 बजे जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। तो मैंने वहाँ पे जाके, मैं 5 बजे टाइम से पहुँच गया लोकेशन पे और से बात करके मैं पहुँच गया। बट मेरे को वहाँ पे कम से कम भी 30 to 40 मिनट्स वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सर नहीं थे। जिस वजह से वो चीज़ एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा उस चीज़ का। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप किसी को पूरी टाइम दे रहे हो, तो आप उस टाइम पे उसके लिए अवेलेबल तो रहो ना। तो वो चीज़ थोड़ा मेरे को गलत लगी। बट फिर जब सर आए, सर के साथ मैंने ऑफिस में जा गया, इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हुआ। तो सर ने बेसिकली पहले सिंपल मेरे से मतलब पूछना स्टार्ट किया, मतलब सिंपल चीज़ें। नोट अ टेक्निकल, लाइक आपका नाम क्या है, मतलब आपकी पूलिंग मतलब आपका जो कहते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है या कहते हुआ है। मतलब मेरा तो जो है 2 अटेम्प्ट में होता, प्लस सितंबर 25 में दिया था और मैंने जनवरी 26 में दिया था। तो वो मैंने सर को बता दी, क्योंकि मेरी सितंबर 25 में 2 में एग्जामेशन थी, तो बाद जनवरी 26 में मैंने दिया था बाकी का। तो मेरा बहुत ग्रुप क्लियर हुआ था। वही सब पूछा सर ने। और सर ने बोला, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बेटे आपकी एज तो बहुत मतलब अभी 20 ईयर्स पे हो, आपको मतलब अच्छी जल्दी आपने इंटर क्लियर कर लिया, ये बात दे दी। और मैं अगर टेक्निकल की बात करूं, तो सर ने मेरे से टीडीएस के क्वेश्चन पूछे। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने पहले सोचा, इन टैक्स के बारे में जानते हो? मतलब जी सर। फिर उन्होंने बोला, टीडीएस के बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ जी सर। फिर उन्होंने वैसे एक पूछा, पहला क्वेश्चन जो उनका था कि टीडीएस ऑन कमीशन कितना परसेंट होता है। मेरे को उस टाइम पे रिकॉल तो क्लियरली नहीं आया। मैंने मतलब आंसर दिया सर को, और बट वो थोड़ा उम्बर टाइप था। फिर उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज का पूछा। सेक्शन 194C में जो टीडीएस आता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वाला, वो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद मतलब टीडीएस ने मेरा ओके ओके था, इतना मतलब एक्यूरेट खबर नहीं, एक या दो क्वेश्चन आंसर मैं दे दिए थे, एक का सही नहीं दे पाया था। तो उससे कोई इशू नहीं आया। उसके बाद उन्होंने जीएसटी के बारे में जानते हो? फिर हाँ मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे से आरसीएम पूछा। आरसीएम का मैंने सर को बता दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। और उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है, मतलब एग्जाम बता दिया कि जब एक डायरेक्टर वाइज सर्विस टीवीएस वो करता है। और वो तो मैंने तक आरसीएम में जो आता है वो बता दिया मैंने। एक ई सॉरेंटी जनरल वो मैंने कम्फर्ट बता दिया। चलिए मतलब सर मेरे से जीटीए वाला पूछना चाहे तो वो उस टाइम मेरे को मतलब पीप सर ये क्वेश्चन आए, मेरे को बहुत समझ नहीं आया। तो वो चीज़ मैंने रही। और उसके बाद मतलब बेसिकली जो है, उन्होंने सर ने मेरा थोड़ा पर्सनली पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, उनका क्या चीज़ का बिजनेस है, वो सारी चीज़ें। और सर ने अपनी तरफ से भी कुछ बताया। मैंने एक चीज़ ये पूछ की, आप नॉन वेज खाते हो? नहीं करना है काम, ना कर खाता नॉन वेज। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑब्वियस एरिया में तो अलाउ नहीं है, और अगर आप आउट स्टेशन वाले पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी अलाउ नहीं है। मैंने कहा फिर कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो बट मेरे को जो वहाँ की जो फर्म थी वो थोड़ी छोटी लगी, क्योंकि मतलब मिड स्मॉल साइज कह सकते हो, सरकार की बिग साइज है, मतलब स्मॉल साइज ही लगी थी। मैंने भी मतलब एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँ कि अगर आप जा रहे हो तो आपके अपनी तरीके से फिर 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाओ कि जो आप उनसे पूछ सको। तो मैंने जो है उनसे 2 3 क्वेश्चन पूछे थे। लाइक मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर से मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफ़र लेना हो तो आप दे देंगे? तो उन्होंने मना कर दे रही यार, देखो 2 साल पहले तो 3 साल की आर्टिकल शिप, जब तो 2 साल की आर्टिकल शिप है, अब 1 साल तक तो बच्चा फी की बात है। अब उसको तभी ट्रांसफर दे तो फिर वो काम क्या काम करना है उसको। तो वो चीज़ें उन्होंने बताई और सीख भी नहीं पाता, तो उसके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सपोर्ट में थी नहीं। तो एक चीज़ ये बोली। और मैंने पूछा कि पर और वो हाँ टाइपन जो था, मैंने फर्स्ट ईयर 8,000 और सेकेंड ईयर 10,000 टाइपन था ये का। उसके बाद मैंने एक चीज़ और पूछी कि कर और आपके पास डिस्ट्रिक्ट लाइक है या नहीं है, आउट स्टेशन ऑडिट है या नहीं है। तो उन्होंने वो चीज़ भी बताई।
अब उनके मैंने ये कुछ अभी सर अभी आपके पास कितने आर्टिकल्स गौर किए हैं, मतलब आप ही अपने से 2-4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके लेके जाओ और ये सब पूछो। ठीक है? आपको बस कुछ नहीं करना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप सिंपली बोल दो कि फिर आई नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस टाइम, या आप सिर्फ साफ ना सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, इस टाइम पे आ नहीं रहा। आप देसी भी हिंदी में भी बात करोगे कोई इशू नहीं, क्योंकि वो सामने से सर भी वैसे खुद हिंदी में बात कर रहे, तो मैं क्यों इतना अपनी तरफ से एडवांस करूँ। मैंने भी आराम से नॉर्मल मीडियम आते। बेसिकली ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, वहाँ पे नर्वस नहीं हो रहा। आप आराम से सिंपली आंसर देते रहो, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से प्यार का आंसर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली मैं सिर्फ कल तो टेक्स्ट में और टीडीएस और आर्टिम का ही पूछा था। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए तो आप जरूर टीडीएस का तो जरूर पढ़ के ही जाए, इनकम टैक्स का बेसिक भी जरूर पढ़ें, और जीएसटी में जीएसटी का बेसिक पढ़े, जीएसटी की ड्यू डेट्स वगैरह जरूर पढ़ के जाए, आरसीएम वगैरह थोड़ा पढ़, लेकिन आईटीसी के बारे में पढ़ के जाए, वहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। टैड ऑडिट में जो है, ऑडिट में से ओपिनियन ऐसे फात को सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये सब तो आप जरूर पढ़ के जाएं। अकाउंट्स में आपको लाइक AS9 AS2 ये जो बेसिक है वो तो जरूर पढ़ के जाएं। ये सब तो आपको मतलब आना ही चाहिए। वो टीडीएस के रेट जो है वो आपको जरूर याद होने चाहिए कि आपको अगले इंटरव्यू में उसकी दिक्कत ना हो। कि आप, मैं ये भी कहना चाहूँ कि आप ना इंटरव्यू जरूर दे, मतलब 1-2 इंटरव्यू दे के देखिए कि आपका कितना आ रहा है, आपको अपना तो पता लगेगा ना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो वो चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और उसके बाद जो है सर ने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला फिर करने का कि कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, आप बता दो आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बोला कि सर मेरे को थोड़े दिन 1-2 दिन का आप टाइम दीजिए, मैं कोच के आपको बता दूंगा। और सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपकी जर्नी है, 2 साल की जर्नी का सवाल है, तो आप अपना पूरा टाइम ले, उसमें टाइम लेके अच्छे से कोचे और फिर हमें बताएं, हमें कोई इशू नहीं है। तो वो चीज़ भी आपको जानने की, आपको उसी टाइम आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना है उसका आंसर नहीं देना, आपको थोड़ा टाइम देना है पूरे दिन का सोचने के लिए कब देना है। मैं तो इस इंटरव्यू देने गया था, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरे को एक्सपीरियंस मिले कि कैसे वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप डायरेक्टली अब एक बिग फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस पर आप पे होता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकते हो। अगर आप पहले से 2-4 इंटरव्यू दे चुके होगे तो आपको नर्वसनेस थोड़ी कम होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको बार बार इंटरव्यू देखते रहने चाहिए, ये बहुत अच्छा है कि आप इंटरव्यू दो, इससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, फिर आपका डर भी खुलता है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो इंटरव्यू से रिलेटेड या आईडियो से रिलेटेड या सीए जर्नी से ही रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे को इंस्टा पर भी मैसेज डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आई डी है भव्य लांबा 29, और आप अपने को मैसेज करें, मैं आपके सवालों का दो जवाब दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे को पूछ लें कमेंट्स में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।